लोग बहुत अच्छे हो। मेरा दिल रखने के लिए मुझसे प्यारे प्यारे झूठ बोल रहे हो। लेकिन रानी जी, एक बात समझ में नहीं आई, वो सुंदर सी तस्वीर किसकी है? वो तस्वीर मेरी ही है। आपकी? लेकिन वो तुम लोगों ने जो सुना था वो गलत नहीं सुना था। कभी मैं सचमुच बहुत सुंदर हुआ करती थी और मुझे अपने चेहरे पे बड़ा गुमान था। मेरा घमंड मेरी सुंदरता का दुश्मन बन गया। एक रोज की बात है, जब मैं अपनी सहेलियों के साथ वन में विहार कर रही थी। आइए रानी जी। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? वो देखिए, वहाँ पे साधु यज्ञ कर रहे हैं। ओम शंभुवाय नमः। चलिए चल के आशीर्वाद लेते हैं। चलिए ना। ओम शंभुवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। शुभ आशीष। ये क्या बदतमीजी है? मेरे माथे पे ये धूल मिट्टी मल दी, मेरा सारा सौंदर्य नष्ट कर दिया। ये धूल मिट्टी नहीं है, ये तो इस पवित्र यज्ञ की पवित्र राख है। चुप रहो। तुम क्या यज्ञ करते होगे? तुम्हें तो सुंदरता का सम्मान भी करना नहीं आता। तुम तो कोई झूठे पाखंडी लगते हो। खामोश बालिके, तुम एक पवित्र साधु का अपमान कर रही हो। जिस खूबसूरती पर तुझे इतना गर्व है ना, जा, आज के बाद तेरा चेहरा इतना बदसूरत हो जाएगा कि तू खुद अपना चेहरा देखकर डर जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। इस श्राप के बाद भी मुझे पूरा विश्वास था कि मधुर ताल का मधुर रस पीते ही मेरा खोया हुआ रूप मुझे वापस मिल जाएगा। पर क्या? पर दुर्गाचार्य ने अपनी शक्ति से मधुर ताल को भी अपने कब्जे में कर लिया है। तो क्या अब तक उन्होंने आपको माफ नहीं किया? नहीं, और मैं कब से अपनी गलती पर पछता रही हूँ। तो चलिए दुर्गाचार्य जी के पास हम लोग चलकर उनसे माफी मांगते हैं। अगर मैं उनके पास गई और उन्होंने फिर से मुझे श्राप दे दिया तो? नहीं नहीं। तो ठीक है, मैं अकेले दुर्गाचार्य जी के पास जाऊंगी। वो कहाँ मिलेंगे? वो यहाँ से 500 मील दूर कोहिनूर पर्वत पर मिलेंगे। तुम मेरा पुष्पयान ले जाना। 500 मील की दूरी पलक झपकते ही पार कर लेगा। थैंक यू। वाओ, ये आपका पुष्पयान है? बढ़िया है। अच्छा फ्रूटी, अगर तुम्हें मधुर रस मिल जाए तो मेरा पुष्पयान भेज देना, मैं आ जाऊंगी। जरूर भेज दूंगी। जाओ। ओके। चलो पुष्पयान। अरे क्या चलो पुष्पयान? अरे रानी जी, मैं भी जाऊंगा। इसको नीचे लीजिए प्लीज। चलो पुष्पयान, अब बोलो चलो पुष्पयान। चलो पुष्पयान। दुर्गाचार्य जी, दुर्गाचार्य जी। अरे ये तो कुछ बोलते ही नहीं। दुर्गाचार्य जी। मैं कुछ मदद करूं? करो। कोशिश करता हूं। ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम तो संभाल ही लोगी ना? संभालो। कौन है? कौन है? किसने हमारी तपस्या में खलल पहुंचाया है? तुम? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है।
लेकिन भाग गया। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। पहले दुष्ट था, फिर झूठ बोलने की घृष्टता। यदि तूने मेरी तपस्या भंग नहीं की है तो अकेली इस वीराने जंगल में क्या कर रही है? क्यों आई है यहाँ? दुर्गाचार्य जी, मैं यहाँ आपको जगाने ही आई थी, लेकिन ऐसे नहीं। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं छोटी हूँ, नादान हूँ। आप तो समझदार हैं, बड़े हैं और ज्ञानी हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया और मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है बच्ची, खुश रहो। अब बताओ बच्ची, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं एक परी की जान बचाने के लिए पंचतत्व हासिल कर रही हूँ। परी? हाँ, सोनपरी। बच्ची, तुम्हारा मकसद बहुत नेक है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। यहाँ से 4 मील की दूरी पर उत्तर में एक मधुर रस से भरा हुआ मधुर ताल है। यदि ले सको तो ले लो। थैंक यू। हाँ, और एक बात, रानी मधुरिमा ने मुझे आपके बारे में बताया और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। ठीक है बच्ची, हमने उन्हें भी माफ कर दिया। यदि तुम मधुर रस हासिल करने में कामयाब हो जाओ तो वही रस अपने हाथों से उसे भी पिला देना। लेकिन याद रहे, अपने हाथों से उसका दोष भी दूर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। जाओ और जल्दी रानी जी को यहाँ लेकर आओ। कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो बॉटल भी नहीं है। बॉटल मेरे पास है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उस बुढ़े खूसट से माफी मांग सकती हूँ, लेकिन मेरा सितारा मुझसे जबरदस्ती लेने के बाद मुझे थैंक यू सॉरी कहते वक्त जुबान थकती है। क्यों? हाँ, थकती है क्योंकि तुम बॉटल नहीं दे रहे हो। नहीं दूंगा, पहले मुकाबला करो। देखो अभिजीत, सूरज डूब रहा है। मेरा मधुर रस लेकर घर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1 मिनट, पहले प्लीज कहो। प्लीज दो ना। ये लो। अरे, ये क्या हो रहा है? लाओ, मैं कोशिश करता हूँ। जी तो करता है गोली चला दूं। सब्र रखो अभिजीत, सब्र का फल मीठा होता है। मधुर रस मिल गया। यस! लेकिन ये कैसे हुआ? बच्ची ने सही कहा है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र रखकर बच्ची मधुर रस के मीठे फल की हकदार हो गई है। थैंक यू दुर्गाचार्य जी। फ्रूटी, वो देखो, सूरज डूबा जा रहा है। तुम्हारे धरती के 1 मिनट के अंदर अंदर सूरज डूब जाएगा फ्रूटी। मैं जाने को तो तैयार हूँ, लेकिन अभी तक रानी साहिबा नहीं आई। अब सिर्फ 40 सेकंड बाकी है। दुर्गाचार्य जी ने कहा था कि रानी मेरे हाथ से मधुर रस पीकर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब सिर्फ 20 सेकंड बाकी है फ्रूटी, तुम प्लीज चली जाओ। अगर मैं चली गई तो रानी साहिबा ठीक नहीं हो पाएंगी, और अगर नहीं गई तो वहाँ सोना आंटी। नहीं, मैं चली जाती हूँ। फ्रूटी, मैं आ गई हूँ फ्रूटी। अरे फ्रूटी, सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। क्या मिल गया मधुर रस? जल्दी पीछे। फ्रूटी, जल्दी करो, सिर्फ 5 सेकंड। 4, 3, 2, 1।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।